ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महादेवी नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं और सृष्टि की प्रथम सृष्टि रचयित्री, प्रथम सृष्टि की आचार्या और सृष्टि की प्रथम कवित्री हैं, उनको और परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि संसार की रचना करने वाले हैं और संसार को श्री वेद शास्त्र ज्ञान देने वाले हैं और संसार का पालन पोषण करने वाले तथा संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ये परम पूजनीय श्री त्रिदेव, परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता के क्रमशः तीनों सुपुत्र हैं। एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेवी माता अर्थात परम पूजनीय श्री महावैष्णो माता, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र ज्ञान देने वाली हैं और संसार को पालन पोषण हेतु संपूर्ण व्यवस्था करने वाली हैं और संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। एवं विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उस माँ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष अपनी प्रथम पुस्तक सत्य वचनामृत भाग प्रथम, जो कि वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी, उसमें से एक छोटी सी कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहानी काल्पनिक है, कृपया आप लोग ध्यान दें और इसको सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। एक गांव में घनश्याम दास नामक एक अध्यापक थे, जो एक प्राथमिक विद्यालय में सेवारत थे। उनके परिवार में एक लड़का दीपक 7 वर्ष व एक लड़की गीता 3 वर्ष थी। तभी उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। घनश्याम दास का अधिकांश वेतन पत्नी के उपचार में ही खर्च हो जाता था, क्योंकि वे बहुत बीमार रहती थीं। इस प्रकार उनके परिवार का गुजारा अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में ही हो पाता था। उनके पास कोई अच्छा मकान भी नहीं था, केवल 2 कच्चे
मिट्टी के कमरे थे जिनके आगे छप्पर डले थे। लगभग 10 वर्ष बाद घनश्याम दास शिक्षा विभाग की सेवा से सेवा अवकाश अर्थात सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवानिवृत्त के समय उनको भविष्य निधि आदि के केवल 2000 रुपये मिले थे, क्योंकि उन्होंने पहले पत्नी के उपचार हेतु भविष्य निधि में से बहुत धन ऋण के रूप में निकाल लिया था, जो अंतिम भुगतान के समय काट लिया गया था। रुपए मिले घनश्याम दास को 2 ही दिन हुए थे, तभी उनके यहाँ चोरी हो गई, जिसमें पूरे 2000 रुपये व अन्य सामान चोरी चला गया। वे इस घटना की थाने में शिकायत करने गए तो दरोगा जी ने जांच करने के लिए 100 रुपये की रिश्वत मांगी। वे दरोगा जी की मांग पूरी नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप चोरी की प्राथमिकी लिखी नहीं गई और न ही उसकी जांच हुई। घनश्याम दास जी बेचारे निराश होकर रह गए। श्री घनश्याम दास के सेवानिवृत्त होने तथा दीपक इंटरमीडिएट व गीता माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी। उसके बाद दोनों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, उनको मिलने वाले जीवन निर्वाह भत्ते, पेंशन पर ही निर्भर थी, जिससे उनके सामने आर्थिक परेशानी एक जटिल समस्या खड़ी हो गई थी। बीच में घनश्याम दास कुछ विद्यार्थियों को घरों पर पढ़ाने जाने लगे और दीपक भी एक कपड़े वाले की दुकान पर काम करने लगा। फलतः कुछ आर्थिक परेशानी से राहत मिली। विद्यालयीन सत्र प्रारंभ होने पर गीता को कक्षा 9 में प्रवेश घनश्याम दास जी ने दिलवाया और दीपक का भी सौभाग्य से इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया था। दीपक पढ़ने में बहुत होशियार था। 12वीं कक्षा में वह अपने परीक्षा केंद्र पर प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुआ था। दीपक पढ़ाई प्रारंभ होने के बाद अतिरिक्त समय में कपड़े की दुकान पर ही नौकरी करता था। दीपक और गीता की पढ़ाई आर्थिक परेशानी होते हुए भी घनश्याम दास जी ने जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप दीपक ने महाविद्यालय में प्रथम स्थान के साथ बीई तथा गीता ने इंटर परीक्षा कक्षा में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण किया। इसके बाद गीता की पढ़ाई बंद हो गई। दीपक के अभियंता बनने पर घनश्याम दास के हृदय में कुछ खुशी की लहर दौड़ने लगी। कुछ माह बाद सौभाग्य से दीपक को एक कपड़े के कारखाने में नौकरी मिल गई, जिसके फलस्वरूप घनश्याम दास जी के अंतिम क्षण कुछ हर्षोल्लास से व्यतीत होने लगे। दीपक के अभियंता बनने व नौकरी के मिलने के उपरांत उसकी शादी के लिए अच्छे घराने के व्यक्ति आने लगे। गीता और घनश्याम दास ने कई बार कहा, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और एक ही बात कहता था कि जब तक मैं अपनी गीता बहन की शादी नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। दीपक बहुत परिश्रमी व ईमानदार अभियंता था, जिससे कारखाने के मालिक व पंडित दीनानाथ उससे बहुत खुश रहते थे। साथ ही वह उसके साथ सदैव पुत्रवत व्यवहार करते थे। पंडित दीनानाथ के कोई पुत्र नहीं था, केवल इकलौती कुमारी ज्योति सुपुत्री थी, जिसकी शादी पंडित जी
दीपक के साथ करना चाहते थे और ज्योति भी दीपक के साथ प्रणय सूत्र में बंधने को तैयार थी। ज्योति के पिताजी ने दीपक के पिताजी से दोनों की शादी के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि दीपक ही जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसका कहना है कि जब तक गीता की शादी नहीं हो जाएगी तब तक अपनी शादी नहीं करूँगा। दीपक को नौकरी लगे हुए लगभग 2 वर्ष हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप घर की स्थिति को सुधर गई थी और तीसरी वर्ष ही गीता की शादी कर दी थी। गीता की शादी 1 वर्ष पश्चात ही घनश्याम दास जी का निधन हो गया। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरे सामने दोनों बच्चों की शादी हो जाए, परंतु साहब के विधान में ऐसा नहीं था। पिताजी के देहांत के बाद दीपक अकेला रह गया। उसके अकेले होने के कारण पंडित जी ने उसको अपने ही घर बुला लिया और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। पंडित दीनानाथ के मृत्युपरांत दीपक उनकी पूर्ण रूपेण चल अचल संपत्ति का मालिक बन गया था, क्योंकि पंडित जी मृत्यु पूर्व उसी के नाम वसीयतनामा लिख गए थे। लगभग 2 वर्ष बाद वह एक पुत्र का पिता बन गया था। पुत्र होने के 8 माह पश्चात एक दिन दीपक के पेट में अकस्मात जोर जोर से दर्द होने लगा, जिससे उसे तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां उसे 2 माह व्यतीत हो गए थे, परंतु कुशल व योग्य चिकित्सकों द्वारा उपचार करने के बावजूद भी उसका दर्द बंद नहीं हुआ था। एक दिन उसी कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिक ने कहा कि मेरे गांव में श्री हनुमान जी महाराज का एक मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने से बड़े संकट व बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। ज्योति तत्काल दीपक को श्री हनुमान जी महाराज के दर्शनार्थ गांव ले गई और उसे संकट मोचन श्री हनुमान जी के चरणों में बैठा दिया। उस मंदिर के पुजारी ने ज्योति से कहा कि जब मालिक स्वस्थ हो जाएं तब अपने यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना करवाकर मंदिर बनवाएं। प्रतिदिन आरती दोनों समय करें और 24 घंटे उनके चरणों में ये अखंड ज्योति जलाएं, जिससे आपके यहाँ किसी प्रकार की व्याधि नहीं आएगी। दीपक के घर पहुँचते पहुँचते पेट का दर्द बंद हो गया था। कुछ माह पश्चात उसने अपने कारखाने के समीप ही श्री हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर बनवाया और स्वयं नित्य पूर्ण श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ पूजा किया करता था। साथ ही सबसे कहता था कि श्री हनुमान जी महाराज की हम सबको पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के संकट व्याधियाँ दूर होती हैं व व्यक्ति को धर्म अर्थ कर्म मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।